हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राई स्ट्रीट बायोलॉजी। और आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड माइटोसिस। इस वीडियो में हमने पढ़ना है सेल साइकिल एंड माइटोसिस, जो क्लास 11 का चैप्टर है, क्लास 12 में प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल होता क्या है? सेल साइकिल में दो फेजेस होती है। एक होता है माइटोसिस, जिसमें सेल डिवाइड करता है, इसको बोलते हैं हम माइटोसिस। इसके कुछ फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस। ये जो है यहां से यहां तक प्रोफेज से लेकर और साइटोकाइनेसिस तक जो होता है एम फेज होता है। इसके बाद एक छोटा सा सेल में रेस्टिंग फेज होता है, जिसे जी नॉट फेज बोलते हैं। ये क्या है? रेस्टिंग फेज। यहां होता है G1 फेज, जिसको हम मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज बोलते हैं। इसके बाद आता है एस फेज। एस फेज को सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। और ये जो एस फेज है, इसमें होता है डीएनए सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन इसमें होती है, या हम कह सकते हैं डीएनए सिंथेसिस होती है। इसके बाद आता है G2 फेज। G2 फेज जो है उसमें होती है प्रोटीन सिंथेसिस। यहां प्रोटीन बनता है। देखो बेटा, यहां से कहां से? G0 से, एक्चुअल में G0 तो रेस्टिंग फेज है, G0 से और G2 तक पूरा ये सारा होता है इंटरफेज। क्या बोलते हैं इसको? इंटरफेज। सेल साइकिल अपने आप में ये जो साइकिल बना दिया, ये कंप्लीट हो जाता है। किसका है ये? सेल साइकिल। आपको सेल साइकिल में है क्या? देखो भाई, हमारी बॉडी में लगातार ग्रोथ होती है सेल्स की। बहुत, हर एक कोई सेल ऐसा नहीं है जो डिवाइड नहीं करता, सिवाय एक न्यूरॉन को। न्यूरॉन में डिवाइडेशन नहीं होती। न्यूरॉन सेल जितने बाइबार्क होते हैं उतने ही जो ग्रो करते हैं, जितने हैं ग्रोथ उनमें भी होती है, लेकिन डिवाइडेशन नहीं होती। वो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, नंबर उनका बढ़ता नहीं है। लेकिन जो नर्व सेल है वो रिडक्शन पे जाते हैं आफ्टर 60 ईयर्स। जब 60 साल की जो एज हो जाती है, उसके बाद उसमें कम होने शुरू जाते हैं। बात हम यहाँ करें इसकी सेल साइकिल की। जो सेल साइकिल है, इसमें जो फेजेस हैं, देखो यहाँ हमने कहा माइटोसिस, तो दो फेज जो है, एक माइटोसिस कौन सा है? डिवाइडेशन फेज। इसमें डिवाइड होता है सेल। सेल क्या कर रहा है? डिवाइड हो रहा है। प्लस में इंटरफेज। अब इस साइकिल को अगर देखें तो कौन सा फेज बड़ा है? इंटरफेज बड़ा है। ये क्वेश्चन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फेज ज्यादा बड़ा होता है। ये जो इंटरफेज है, ये सेल के 95% टाइम को कंज्यूम करता है, और ये करता है सिर्फ 5% टाइम। तो यहाँ देख भी सकते हो, ये बड़ा साइकिल है, छोटा साइकिल, इसने साइकिल में छोटा स्पेस लिया होगा। जो सेल साइकिल है, जहां माइटोसिस और इंटरफेज हो रहा है, उस माइटोसिस और इंटरफेज में ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है सेल साइकिल। यहां देखो बेटा, हर एक सेल में, ईच सेल, हम अपने सेल की बात करें, वो कम से कम डिवाइड वंस या कंप्लीट देयर सेल साइकिल
एंड एवरी 24 आवर्स, हर 24 घंटे में एक ना एक बार, मतलब सेल साइकिल को फॉलो करेगा ही 24 घंटे में एक बार। और इस सेल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसको टाइम ड्यूरेशन होता है occurs once in 24 hours। 24 आवर्स में एक बार करना है और कितना टाइम ड्यूरेशन है, 1 घंटे का। इस सेल साइकिल को पूरा करने के लिए 1 घंटा लगता है। अब 1 घंटा लगे, किसी में 2 घंटे, सेल टू सेल डिफर भी करता है, बॉडी टू बॉडी डिफर करता है, हर चीज में डिफरेंस होता है। तो इसमें भी डिफरेंस है कि सेल साइकिल का कितना ड्यूरेशन उसमें टाइम में जा रहा है। इस सेल साइकिल में बेटा यहाँ 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटे उसका डिवाइडेशन पीरियड में जाता है, मतलब सेल साइकिल को कंप्लीट करने में लगता है। तो हर सेल, चाहे वो कितनी भी किसी भी लिविंग का सेल हो, उसमें ये टाइम लगता ही है। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फेज की, जो कि क्या है, माइटोसिस। माइटोसिस को हम यहाँ स्टेज पे समझेंगे कि स्टेजेस क्या है। और जब भी कभी माइटोसिस बनाते हैं, देखो जो ये है ना माइटोसिस, डिवाइडेशन में 1 घंटा लगा, बाकी सारा टाइम किसने लिया, जी इंटरफेज। इंटरफेज 95% टाइम ले रहा है, पूरा टाइम ये इंटरफेस ले जाता है, बाकी इतना सा थोड़ा सा टाइम में वो डिवाइड हो जाता है। माइटोसिस है क्या, माइटोसिस डिवीजन है जिसमें एक सेल से 2 नए सेल बनते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहेंगे। मतलब सेल का नंबर जो है डबल हो जाएगा और क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहेगा। अगर इसमें 10 क्रोमोसोम है तो इसमें भी 10 रहेंगे, दोनों नए सेल में। यहाँ अगर 4 है तो इन दोनों में भी 4 रहेंगे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर रहेंगे नए सेल में भी, लेकिन सेल के नंबर बढ़ जाएंगे। एक आदमी को चोट लग जाती है, यहाँ से अगर देखो हमारी सबकी बॉडी में कभी ना कभी कट लगता है, यहाँ कोई कट लग गया, कुछ टाइम बाद हमने कोई वो कट हील हो जाता है, वहां से सेल कहाँ से आ गए, सेल किसने वो हील कर दिया। कोई वो थोड़ी है कि हम जो एंटीसेप्टिक लगा रहे हैं वो उसमें रहेगी, नहीं, वो तो जंप फ्री कर रही है एरिया को। वो हमारे जैसे यहाँ अगर कट लगा है तो यहाँ और यहाँ इन दोनों तरह साइड के सेल से डिवाइड करना शुरू किया और उस जगह को हील कर। ये तो था कि हील करने के लिए माइटोसिस होती है। अब यहाँ एक बात बताओ, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से नंबर ऑफ सेल क्रोमोसोम अलग होने यहाँ अलग हो। ऐसी जगह पे पूरी बॉडी में कहीं भी कोई इंजरी होती है तो वहाँ के सेल उसको हील करते हैं। तो कैसे करते हैं, माइटोसिस के थ्रू। नंबर बढ़ा देंगे लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। दूसरी बात, अगर माइटोसिस हो रही है कहाँ, माइटोसिस देखो हमारे हेयर ग्रो करते हैं, हमारे नेल्स ग्रो कर रहे हैं, कौन सी डिवीजन हो रही है, माइटोसिस। इसमें नए सेल सेम ही तो क्रोमोसोम रखेंगे, ये थोड़ी नए सेल अलग क्रोमोसोम रख रहे हैं पुराने सेल। हमारे आरबीसीज बनना टूट रहे होते हैं, वो बन रहे होते हैं, डब्ल्यूबीसीज खत्म हो रहे होते हैं, वो बन रहे होते हैं। बॉडी में कितने सेल रोज मरते हैं, रोज नए बनते हैं, वो सारी कौन सी डिवीजन होती है, माइटोसिस। इसी वजह से, किस वजह से कि इनका क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, इसलिए इन्हें कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वल से बना है, इक्वेशनल डिवीजन। ये है इक्वेशनल डिवीजन, जहां से ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर रहे और सेल बढ़ गए। अब यहाँ कुछ स्टेजेस है माइटोसिस की, जिनको पहले जब भी कभी स्टेज बनाओ तो सबसे पहले बनाई जाती है इंटरफेज। इंटरफेज में हमने यहाँ ये बनाया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये है क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। और मैं ये प्लांट सेल नहीं बनाई, एनिमल सेल में डिवीजन दिखा दूंगी। यहाँ ये हो गए सेंट्रियोल्स, अंदर 2 व्हीकल्स हैं सेंट्रियोल्स, और बाहर जो है ये सेंट्रोसोम। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बना है। जब सेल डिवाइड करता है तो सबसे पहले
पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है और न्यूक्लियस की डिवीजन को हम बोलते हैं, न्यूक्लियस की डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो वर्ड है, कैरियो वर्ड ही न्यूक्लियस के लेता है, काइनेसिस मतलब टूटना, तो न्यूक्लियस की डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन। और अगर साइटोकाइनेसिस हो रहा है तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन। तो ये क्या है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये दो टर्म है। यहां सबसे पहले हम जो डायग्राम बनाएंगे उसमें पहले हमें दिखाना है कि ये किस तरह से डिवीजन हो रही है न्यूक्लियस की। यहां ये इंटरफेस बनाया सबसे पहले। इंटरफेस से सेल थोड़े से थिक, क्रोमोसोम जो है वो थोड़े से थिक हुए और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई। अब ये टूट रही है और ये जो सेंट्रियोल है वो दूर जा रहे हैं। क्रोमोसोम थोड़ी सी शेप ले गए हैं, मतलब लाइटली विजिबल हुए हैं। यहाँ मैं 4 क्रोमोसोम बना रही हूँ, आप चाहो तो 2 भी बना सकते हो। तो ये 4 क्रोमोसोम यहाँ दिखा दिए। अब यहाँ क्रोमोसोम दिखाए हैं, कौन सी फेज है? प्रोफेज। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन छोटी सी करी है तो इसको लिख लो अर्ली प्रोफेज। क्या लिखेंगे इसको? अर्ली प्रोफेज। चाहो तो आप एक ही प्रोफेज भी दिखा सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता कि अर्ली या लेट प्रोफेज 2 बार दिखाओ, क्योंकि यहाँ हमने लेट प्रोफेज दिखाने का मेन मोटिव है कि इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को और कम करना है, तो वो थोड़ा इंप्रेसिव होता है कि आप 2 स्टेज में इसका पूरा कर रहे हो। ये कहीं कहीं लगा दिया बस, और इस सेंट्रियोल्स को और दूर दिखा दो, और ये जो क्रोमोसोम है वो थोड़े से और थिक दिखा दो। थोड़े थिक दिखाए। आपको पता है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? ये हो गए इसके सिस्टर क्रोमेटिड, ये सेंट्रोमियर, और ये ऐसे कहीं कहीं पड़े हैं। थोड़े से इनको और डार्क कर देना यहाँ वाले से। तो ये क्या है? ये है क्रोमोसोम इन लेट फेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल खत्म हो गई। इसके बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज में ये क्रोमोसोम यहाँ बीच से, हमारे अर्थ के बीच से कौन सी लाइन जा रही है? इक्वेटर। सेल के बीच से जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट, ये प्लेट जो है ये कुछ ऐसी होती है। और ये जो सेंट्रियोल है ये पूरे अपोजिट हो गए, इनसे ये एस्टर बॉडीज निकल के। अब यहाँ इसको मेंशन कर दो क्योंकि एस्टर बॉडी है ये, और ये ऐसे धागे से इनसे निकले, इन्हें बोलते हैं हम स्पिंडल फाइबर्स। ये क्या है? स्पिंडल फाइबर्स। ये जो क्रोमोसोम है वो ऐसे लगा दो। कहाँ लगा दिए? ये सेंटर में लगा दिए। ठीक है, ये ऐसे सेंटर में लग जाएंगे। किस पे लग गए? इक्वेटोरियल प्लेट पे लगे हैं आके लाइन से। अब तक लाइन में नहीं, देखने में पड़े थे, लेकिन इस कौन सी फेज पे? मेटाफेज पे। यहाँ 2 पॉइंट याद रखना। कौन कौन से? एक तो क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट में दिखेंगे और क्रोमोसोम हाईली कंडेंस्ड हो जाते हैं। सबसे ज्यादा विजिबिलिटी क्रोमोसोम की इस मेटाफेज पे होगी। इसके बाद आता है एनाफेज। एनाफेज जो है उसमें क्या होगा? एनाफेज में ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम बीच में से टूट जाएंगे। कहां से टूटेंगे? सेंट्रोमियर से। कौन है यहाँ पे? सेंट्रोमियर। अब ये सेंट्रोमियर से टूटे तो ये चले गए अपोजिट पोल पे, और ये कुछ इस तरह से है। कितने लिए मैंने? ये 4। तो हमने जितने लिए हैं, 2 लिए हैं तो 2, 3 लिए तो 3, 4 लिए तो 4, जितने लिए वो 4 ऊपर गए, यहां गए, और 4 यहाँ गए नीचे, क्योंकि बीच में से टूटे और ये स्पिंडल फाइबर इनको खींच रहा था। खींचते खींचते जिसने यहाँ ये ने ले आया, तो ये हो गए अलग।
यहाँ स्पिंडल फाइबर ऐसे बना दोगे, जैसे ये स्पिंडल फाइबर बनाने नहीं रोकने हैं यहाँ, वो बनेंगे। तो ये इस तरह से बीच में से खींच रहा था और टूट गए, तो अलग अलग पोल पे चलेंगे। कहाँ चलेंगे? अपोजिट पोल पे। ये हुआ एनाफेज। एनाफेज में क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे जाते हैं स्प्लिट होकर, माइटोसिस की। उसके बाद आता है टीलोफेज। टीलोफेज में ये सेल ऐसे कट जाएगा, बीच में से कटना शुरू हो गया, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो दोबारा रीअपियर होनी शुरू हो जाएगी, दोबारा बने। देखो साइटोप्लाज्म पूरी तरह नहीं डिवाइड करा, हल्की सी फरोज जाती बाहर से अंदर की साइड कटना शुरू हुआ, और ये 4 क्रोमोसोम पड़े हुए हैं। बेटा ये जो क्रोमोसोम है ना, आधे क्रोमोसोम निकलते, या तो क्रोमोसोम पूरा होगा या फिर डबल होंगे, क्रोमोसोम हाफ नहीं कहा जाता उनको। तो ये जो क्रोमोसोम हमने बनाए हैं, आप जब क्रोमोसोम की टाइप्स पढ़ते हो तो क्रोमोसोम में हम टाइप्स पढ़ते हैं ऑन द पोजीशन के बेस पे। सेंट्रोमियर कहाँ है उसके बेस पे मैं यहाँ बताऊंगी आपको भी। ये देखो, ये सारी स्टेजेस किसकी हैं? माइटोसिस की। किसकी बना रहे हैं सारी स्टेजेस? माइटोसिस की। ये हो गया टीलोफेज। इसको हम हाफ क्यों नहीं बोल रहे? पहले ये देख लो, ये होता है ऐसे क्रोमोसोम होते हैं, ये क्या है? क्रोमैटिड्स। एक ही क्रोमोसोम क्या है, इसलिए सिस्टर वर्ड लगा दो, सिस्टर क्रोमैटिड। ये बीच वाला पोर्शन होता है सेंट्रोमियर, इसी से टूटे थे अलग। इसके बेस पे अगर ये बीचों बीच में है तो इसे बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ये टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। उसके बाद देखो, ये अगर थोड़ा सा ऊपर जाता है, नीचे वाली आर्म बढ़ जाती है और ऊपर वाली आर्म छोटी हो जाती है, तो ये हो जाता है सब मेटासेंट्रिक। और अलग हो जाए मतलब कि ये ऊपर वाला बिल्कुल छोटा हो जाए और नीचे वाला बहुत ज्यादा बड़ी होगी आर्म, ये होता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक। और अगर इस तरह से आ जाए बिल्कुल टिप पे, या फिर हल्का ऐसे दिखे बिल्कुल थोड़ा सा, इन्हें बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। टीलो मतलब ऐसे टिप पे होता है ऐसे। ये भी तो हमने ऐसे बनाए हैं, सेंट्रोमियर टिप पे। तो इस क्रोमोसोम को 1 ही काउंट करोगे, हाफ काउंट नहीं करते हैं। अब इससे ये साइटोकाइनेसिस होगी और दोनों सेल डिवाइड हो गए और दोनों सेल की मेम्ब्रेन बन गई, दोबारा सेंट्रियोल डेवलप कर गए, सेल पूरा डिवाइड बन जाएगा। और इस सेल में कितने क्रोमोसोम है? 4। यहाँ कितने हैं? यहाँ भी 4 है। स्टार्टिंग में कितने? 4 क्रोमोसोम। तो 4 ही शुरुआत में थे पेरेंट सेल में, और 4 ही क्या है? ईच डॉटर सेल। मतलब 2 डॉटर सेल है तो दोनों में कितने? 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। कहाँ कहाँ होती है माइटोसिस और क्यों होती है? अभी बताया आपको, बॉडी के जितने भी सोमैटिक सेल हैं, माइटोसिस तो ना जर्म सेल में भी होती है, लेकिन जर्म सेल के पहले फेज में ही हो जाती है। जो मेन जर्म सेल बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, उसके लिए मियोसिस चाहिए। तो माइटोसिस तो हर एक तरह के सेल में होते हैं, चाहे वो डिप्लॉइड हो, चाहे हेप्लॉइड हो, चाहे किसी भी तरह का सेल हो। तो वैसे तो हमें पता है कि हमने अभी पढ़ा ये कि कहाँ कहाँ हो रही है, बॉडी के हर एक सेल में, डिप्लॉइड हो, हेप्लॉइड हो, सब में हो गई माइटोसिस। पर अगर ये स्पेशली आ जाता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस लिखो, तो सिग्निफिकेंस में तो स्पेशली पॉइंट्स लिखने क्या ही पड़ेंगे? सबसे पहले तो नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज करती है, इंक्रीज बाय माइटोसिस विदाउट, या फिर कहोगे बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम सेम। नंबर ऑफ सेल तो इंक्रीज कर दिए, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम सेम इन डॉटर सेल। डॉटर सेल जो बन रहे हैं, नए
सेल जो बन रहे हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं। दूसरा इसको इस तरीके से लिख सकते हो, जो डीएनए है उसका अमाउंट होता है, कॉलम से मेजर किया जाता है, तो अमाउंट ऑफ डीएनए, ये देखो अमाउंट ऑफ डीएनए बिकम, यहां लिखो 4C लिख देते हैं हम फॉर एग्जाम्पल के लिए, बिकम हाफ, ओ सॉरी हाँ बिकम हाफ, हाफ कितना हो गया 2C। in daughter cell, but number of क्रोमोसोम नंबर सेम है, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ हो गया। ये हमने ऐसे पढ़ा था कि ये क्रोमोसोम अगर एक में था तो ये कितना ऐसा रह गया था, दोनों में ऐसे आया था ना, एक एक आ गया, तो भाई इसकी एक पैर तो ये इतना तो हो गया ना, ऐसे हो गया तो ये क्या है, हाफ हो गया। ये अपने आप को जो रेप्लिकेशन फेज बढ़ा ना, उसमें पहले तो ये अपनी सारी सेल साइकिल में क्या बढ़ा, ऐसे हो जाएंगे, फिर अपनी सारी जो ऑर्गेनेली ना उन्हें बनाएंगे पहले पूरी, जो आधी आधी गई है इसमें, वो मेटाबॉलिक फेज जो होता है ना जीवन, उसमें फिर दूसरा पढ़ा हमने डीएनए रेप्लिकेशन, ये पूरी इसकी ये वाली पैर पूरी हो जाएगी, ये बन गया पूरा कंप्लीट, ऐसे आया था तो अब ऐसे बन गया, रेप्लिकेशन हो जाएगी। और तीसरे में इससे प्रोटीन बनेगा जिससे पूरा सेल कंप्लीट होगा, जैसे कंप्लीट होगा फिर दोबारा से एम फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो एम फेज जो है माइटोसिस फेज है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तीसरा देखो, जो टू रिपेयर द इंजरी या टू रिपेयर इंजर्ड टिश्यू का रिपेयर करता है बाय मेकिंग न्यू सेल्स, नए सेल बनाने के बाद, तो अलग अलग सेल्स बन रहे हैं, उससे इसकी ग्रोथ हो रही है। फोर्थ क्या आ जाएगा, जो फोर्थ आएगा वो उसमें क्या है कि जो हमारे सोमैटिक सेल हैं उनमें होती है सोमैटिक सेल, जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहेंगे, वही गाड़ी घूम रही है कि नए सेल बना रहा है, उसमें क्रोमोसोम सही है, सेम है, नए सेल बन रहे हैं उनका क्रोमोसोम सेम है, नए सेल भी बन गए, डिवाइडेशन हुई, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स के लिए चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी के लिए चाहिए, डेवलपमेंट मतलब बल्कि ग्रोथ ऑफ बॉडी, क्योंकि जैसे हाइट बढ़ती है तो क्या सेल बढ़ेंगे, सेल किससे बढ़ेंगे, माइटोसिस से बढ़ेंगे। सिंपल सा एग्जांपल है बिल्कुल भाई, और अगर चीज हमें नहीं दिख रही तो हाइट तो बढ़ रही है। तो ये सारा के सारा क्या है, सेल साइकिल और माइटोसिस। इसके बाद आता है मेयोसिस, वो जो कि तो माइटोसिस और मेयोसिस, इस चैप्टर में तीन ही चीजें हैं, वैसे दो इसमें कवर हो गई, एक मेयोसिस है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। यहाँ हमने पढ़ा है माइटोसिस और सेल साइकिल। सेल साइकिल की ही एक फेज है माइटोसिस।